तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसलिए थोड़ा सा तो आपके पास समझ हो जाना चाहिए। अब आकर के समझो बिल्कुल। अगर अभी भी आपको सोए हुए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। सो मत। आप जागने की टाइम आ गई, आप पढ़ने का टाइम आ गया है। इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ, थोड़ा सा जरूर कॉन्शियस हो जाओ। समझ रहे? समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन अभी हम कहते हैं कि विद्यार्थी अभी बेहोश है। हाँ प्लीज आप दूसरा बात ना बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। समझ में नहीं आता कि समय जा रहा, तुमको एक रत्ती अफसोस नहीं आ रहा है कि समय जा रहा? समय तुमको कितना बचा है अब? ये महीना 5 तारीख, 4 तारीख आज हो गया है। ये खत्म, 4 बजे खत्म, 5 बोलो अब। थोड़ा सा तो माइंड लगाओ। याद रखो, रिजल्ट तुम जो पढ़ोगे उसी के बेस पर आएगा, और कहीं से रिजल्ट आता नहीं। आप याद रखें, मैं कितना बोलूं, हर एक बात बोल करके थक गया हूं, लेकिन पता नहीं आपका दिमाग कितना घुट्टी के नीचे आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं कहूंगा आपको पढ़ने के लिए, बच्चा के अंदर खुद जुनून होना चाहिए। अभी आपको ये नहीं कहता कि अभी जो आपको समय है, नहीं कहता कि या हम मर जाएंगे या रिजल्ट उठा देंगे। अभी तो विद्यार्थी काम करता रहता है, और 10वां का विद्यार्थी पहला जुनून रहता है, पूरा झोंक देता है। लेकिन अभी तक देखते हैं विद्यार्थी के अंदर बेहोश पना है। अभी भी नहीं लग रहा कुछ को कि रिजल्ट को लेकर के अभी तो आपको पागल की तरह पढ़ना चाहिए, पागल तरह पढ़ना चाहिए आपको। आप ही कलम के सिवा कुछ सूझना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मस्ती समझ में आता है। ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। आइए बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। मैंने प्रकाश से संबंधित उस दिन बात कर लिया था कि प्रकाश क्या होता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। समझ लेना, ये बात को बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद रखना। मैं क्या बोलूंगा, कौन ऐसा बात बाकी हमको लगता कि जो तुमको कहने के लिए होगा? मैंने बहुत कुछ आपको बोल दिया। आप सिर्फ तुम्हारे साथ जब लगता कि खुद का जब एक्सपेरिमेंट होगा, जब खुद को तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल होगा ना, तब तुमको समझ में आएगा। रिजल्ट के बाद तुम देख लेना। अब तुमको बस यही बाकी रह गया है, जब रिजल्ट निकलेगा, जब रोओगे ना, उसी आंसू का तुम इंतजार कर रहे हो और कुछ नहीं। बस याद रखना, और तुम खुद इसका इंतजार कर रहे हो। अब भी विद्यार्थी को रिवीजन करने के लिए कहा जाएगा, अभी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कहा जाएगा इस लास्ट महीना में। तुम्हारा दिमाग एकदम लगता कि खराब हो गया क्या? थोड़ा तो समझ आ जाना चाहिए ना आपको। अब तो बच्चा ना रहा ना तुमसे। हाँ, हम समझ रहे हैं, उतना नहीं आके मारेंगे अभी। वो मुंह चुप हो जाओ, कौन सी बोल रही है तो कुछ बोलबो करती है, खाली बिदिर बिदिर करती है। आप सुनते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अरे प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और टकरा करके लौट गया, ये क्या प्रकाश का परावर्तन है? जैसे आप गेंद फेंकते हैं और गेंद जब मारते तो वापस कूदता हुआ बड़ा गेंद वो रिटर्न आपके पास चला गया, ये क्या हो गया? गेंद का परिवर्तन। लेकिन प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और टकरा करके लौट गया, वो क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। समझा? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? अब मैंने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? निर्वात प्रकाश 3 गुण प्रकाश किस तरह का गमन करती है? सब बताए थे। प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये सब बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूं तो सुनना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? एक बात मैं और बताया था, थोड़ा सा सुनना और समझने की कोशिश करना।
सच कहते हैं ये लास्ट में ना, ये जान लगाने के समय है। मेरा माइंड बार बार उसी पर फोकस जा रहा है। ये किसी को कहने की समय नहीं है। मैं डियर स्टूडेंट, प्लीज यहां जाग जाओ तुम। हमको माइंड नहीं काम करता कि तुम्हें इस चीज का अफसोस नहीं कि रिजल्ट आएगा तो उस दिन मेरे साथ क्या होगा। आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे, गांव समाज के लोग क्या बोलेंगे, घर में क्या बोलेंगे, भाई बहन क्या बोलेंगे, आपके रिश्तेदार क्या बोलेंगे, एक रत्ती नहीं सोचते हो क्या? अरे उस दिन आपका इंसल्ट होने वाला है और बहुत खतरनाक इंसल्ट होने वाला है। सब इस इंतजार में कि देखवे वो दिन रिजल्ट कितने आपसे बहुत पढ़ रहे हैं। शर्म तो लाओ थोड़ा सा भी, थोड़ा सा तो लाओ इस बात का शर्म कि उस दिन जो बेइज्जत करेगा लोग तो तुम कहां मुंह दिखाओगे? उस दिन जो रूम से निकलोगे कि निकलोगे, चेहरा दिखाओगे नहीं दिखाओगे? फलमा बेटी परे रे, फलमा बेटा परे, बात नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ। सब इस इंतजार में कि लोग मजाक उड़ाने के लिए इंतजार में। तुम्हारा बगल का जो देख रहे हो ना पड़ोसिया, वो तुम्हारा लगा हुआ है कि देखो ये फलमा बेटी रिजल्ट कितने आवे। मैं सही बोला गलत बता रहे? जब रिजल्ट नहीं आएगा तो मुंह और बोलो देता है, देख लियो होता बेटी परे रो कितना आइलो, देख ले फलमा बेटा देख लियो ने कितने आइलो। उस समय तुम इस समय को वापस ला पाओगे? और उस समय तुम्हारे शरीर में वो जुनून आएगा, लगेगा उस समय रिटर्न को आ जाए, लगेगा पूरा सब झोंक देंगे उसमें। लेकिन तुम इस समय को वापस नहीं ला पाओगे। अगर हिम्मत है तो बताओ, जो बीता हुआ समय जो तुम्हारा आज से बीत गया है, 10 महीना 11 महीना, तुम वापस ला सकोगे? तो हो गया है तुम्हारी औकात? कभी नहीं ला पाओगे। बीता हुआ 1 सेकंड जो तुम वापस नहीं ले सकते तो तुम तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। पागलों, थोड़ा सा दिमाग खोलो, थोड़ा सा दिमाग खोलो। जो लग रहा है ना कि पढ़ने के लिए बस्ता ढोने के लिए आ रहे हो और माँ बाप कुछ रुपया खर्च कर रहे हो, उसके ऊपर भी थोड़ा ख्याल करो कि एक दिन कम से कम सरकार से 10,000 तो रुपया तो ले लें फर्स्ट कर करके। अरे सबका गार्जियन गरीब है, सब कैसे कैसे से रुपया जुगाड़ कर करके रुपया यहाँ पर लाता है और टीचर को पूर्ति करता है। लेकिन तुम सब इतना नीच हो गया, पेरेंट्स का गार्जियन का जाने दे, किसी तरीके से पूर्ति तो मेरा हो रहा है ना। इतना अगर समझ रहेगा ना, कभी बेहतर रिजल्ट ना आ पाएगा और जीवन में कुछ कर भी नहीं पाओगे। पढ़ने से क्या होगा? तब बस्ता ढोने से तो कोई कुछ हो जाता है। सुनो और समझने की कोशिश किया करो कभी कभी।